भगवान का नाम ही परम धन है। नारद जी बोले भैया हम अपने चक्कर में मुंह नहीं लटकाएं। फिर बोले हम इस लोक में मृत्यु लोक में आए थे सत्संग करने। अच्छा कितनी बड़ी बात है, सत्संग सब जगह नहीं मिलता, यही मिलता है। बोलो सीताराम। स्वर्ग में तुम्हें अप्सराएं मिल जाएंगी, खान पान बढ़िया मिलेगा, जो कल्पना करोगे सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। अब तुम स्वर्ग में जाके कहो हमको बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा सुनाओ, ये संभव नहीं है स्वर्ग में। सत्संग करने के लिए तो आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। नारद जी बोले भैया हम आए थे इस लोक में सत्संग करने। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी बोले हम सब तीर्थ में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, राम सेतु जहां पर है, रामेश्वरम, श्रीरंगम, श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाणे तस्ततः। सब तीर्थों में गए पर कहीं पर भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों भाई बोले क्यों? बोले कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, पापस्य खंडः सा पाखंडः, सब पाखंडी हो रहे हैं। अच्छा ये पाखंडी क्या है? पाप के ही एक खंड का नाम है पाखंड। पाप का एक खंड है, मतलब जो है नहीं और होने का दिखावा करे वही पाखंडी है। पाखंडी का अर्थ क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ही पाखंडी है। हाँ, अरे पूछिए कैसे? असली ब्यूटी गायब है, ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी लगी भई है। हाँ, ये भी तो गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है। इसी का नाम तो जो है वो गायब। और ज्यादा हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी सुविचार में कि दुनिया भारत के लोग जो होने का दिखावा करते हैं अगर वही बन जाएं तो भारत देश को सुधरने में समय नहीं लगेगा। नारद जी बोले भैया जहां देखो कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग का बड़ा प्रभाव। अच्छा कलयुग का प्रभाव क्या? नारद जी बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कलयुग का प्रभाव कैसा? नारद जी बोले भैया कन्या विक्रयणो, आजकल कलयुग में शादियां नहीं होती हैं, बेटियों को बेचा जाता है, लड़कों का मोल लगाया जाता है। जो जितना रेट देवे, 4 लाख में शादी तय हुई और 10 लाख वाला आ जाए तो 4 की कैंसल, 10 की तय। कन्या विक्रयणो लोभात, सभी लोभी हो गए। दंपति नाम चकलकनम। अच्छा ये गृहस्थ का हाल नहीं है, महात्माओं का भी हाल है। नारद जी बोले भैया बुरा ना मानना, पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते थे। आज के जमाने में जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते। 8-10 बंदूकों वाले, 40-50 गाड़ियां, 20-25 मकान के कमरा, VIP 5 स्टार होटल, गजब बाबा है, बहुत ऊंचे पहुंचे भय। अब भला ही साधना कुछ ना हो, केवल साधन ही साधन हो, पर बुरा ना मानना, आज का जमाना ही ऐसा है, दिखावा का बड़ा जमाना है। आजकल चेले भी फोटूबाज हो गए, फोटो ले तभी दीक्षा मानी जाती। एक आदमी हमारे मंच पे चढ़ा, माला लेकर गया, गुरुजी माला, कहा चढ़ा दो भाई, डालो डालो डालो, कान पे टांग, यहाँ कान पे, और देख उस तरफ रहा। अरे हम की माला तो ढंग से डाल, गुरुजी फोटो हो जाए। हम के फोटो बाद में, पहले कान से तो निकाल कहते डाल। ऐसे ऐसे फोटोबाज गजब के लोग हैं।
एक आदमी तो और हमें गजब मिला, ऐसी सेल्फी लिए था और नीचे लिखा था आज हमारे चाचा जी यम लोग चले गए। अर्थी की फोटो, ठटरी की फोटो, आदमी मरा पड़ा है, इन्हें सेल्फी पड़ी है। बुरा ना मानना, हम फोटो के विरोध में नहीं हैं, पर एक बात हमें बहुत चुभती है, हमने 4-5-6 दिन पहले बोली है, रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया है। रील की जिंदगी में रियल का खोजना बड़ा कठिन हो गया। आजकल रियल कम दिखाई देते हैं। नारद जी यही कह रहे, कलयुग का बड़ा प्रभाव। नारद जी कहते भैया हम सत्संग करने आए, गृहस्थियों का हाल विचित्र, महात्माओं के पास यही हाल। जब कहीं सत्संग नहीं मिला तो सोचा श्रीधाम वृंदावन जाएं, वहां ठाकुर जी नित्य निवास करते।